आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आज आपको नया एक मेथड दिख रहा होगा क्लास का कि इस तरह अलग तरीके से थोड़ी सी क्लास हो रही है। और ऐसी क्लास होने के पीछे कारण मूलतः यह है कि अभी यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सा पानी का इशू चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। तो कभी इंटरनेट का इशू आ जाता है, तो कभी क्या होता है कि उसका इशू आ जाता है, इंटरनेट का, लाइट का इशू आ जाता है, लाइट चली जाती है बीच में। इसलिए ये मेरी पुरानी पद्धति है। जैसे आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे पास ओनली मात्र टैबलेट था, यानी कि इससे पहले मोबाइल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्लास। तो जब मेरे पास टैबलेट आया तो मैंने टैबलेट से शुरुआत में ऐसे ही क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था। पीपीटी बना करके लाता था, नोट्स लाता था, और जिस तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से रिकॉर्डिंग करके अपलोड करता था, इन लोगों को पढ़ाता था। तो ये पद्धति भी बहुत अच्छी रहती है और इसमें आपको एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पीपीटी पर सब कुछ लिखा रहेगा, मैं लिखते हुए यहाँ आपको दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखिए। ओ सॉरी, ये दूसरा नोट्स है, कोई बात नहीं, आपका नोट्स ये है, ये दिख रहा है आपको, यूजीसी नेट पेपर 1 वालों का। आज हमारी ये चतुर्दश क्लास यानी 14वें नंबर की क्लास है। हम लोग जो अभी इसमें अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कैमरा इधर उधर करते रहेंगे और इससे क्या होगा, इसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज पी बाई क्यू करने हैं मूलतः, लेकिन उससे पी बाई क्यू करने से पहले भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे एक लेक्चर में, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ उसी चीज को जो पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, पढ़ रहे थे हम लोग कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। क्या पढ़ा था? शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब शिक्षार्थी की विशेषताएं से यहाँ अभिप्राय ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कुछ सीखना चाहता है, वो सब व्यक्ति शिक्षार्थी, यानी कि जो अधिगम करना चाहता है वो हर विद्यार्थी क्या है, शिक्षार्थी है। तो यहाँ मूलतः 2 प्रकार की एज ग्रुप के शिक्षार्थी आपके सिलेबस में लगाए गए थे, जो लिखे भी है। एक तो किशोर की, एक वयस्क। किशोर विद्यार्थी वो थे जो 12 से 18 साल के होते हैं और बच्चे होते हैं, और जो मूलतः माध्यमिक शिक्षा में होते हैं। और वयस्क वो होते हैं जो उच्च शिक्षा में होते हैं, जो 18+ के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की क्या लिखी गई है, शैक्षिक सामाजिक और भावनात्मक और संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही क्या लगा हुआ है कि इनसे अपेक्षाएं क्या करते हैं, यानी कि हम क्या अपेक्षाएं करते हैं, इस ये कैसा बर्ताव करेंगे, इनके लिए हमें क्या करना है टीचर होकर के। देखो, टीचर होना बहुत आसान नहीं है। टीचर को विद्यार्थी को समझना बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी हमारा कैसा है ना, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षिक स्थिति कैसी है, संज्ञानात्मक स्थिति कैसी है, क्योंकि ये सभी उसकी टीचिंग को प्रभावित करती हैं, उसके सीखने को प्रभावित करती हैं। तो शिक्षक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने विद्यार्थियों की स्थिति के अकॉर्डिंग उनसे सहयोग करे, उन्हें सहायता करे। शिक्षक का काम क्या है? सहायता करना, सहयोग करना। एक बार यूजीसी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक शिक्षक का मूल कर्म क्या है? विद्यार्थी को ज्ञान देना, विद्यार्थी को सहयोग करना, विद्यार्थी को अनुशासन में रखना, विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बना देना। तो यहां टीचर का उद्देश्य एकमात्र है सहायक या मार्गदर्शक, ध्यान रखिएगा। तो टीचर का उद्देश्य मार्गदर्शक या सहायक, यानी कि आप कहो कि सर आपको पेपर निकलवा देंगे, कभी नहीं निकलवा सकती, औकात ही नहीं है सर की। सर केवल आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस यूनिट को ऐसे कर लीजिए, ये पीवाईक्यू इस तरीके से करिएगा, इन चीजों को ऐसे समझिएगा, सर ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ता है, मेरी मजबूरी ये है, थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम होती है मुझे, इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्ति और व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, इस सभी को भी आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आप ये समझो, आज जो पढ़ोगे ना, ये एडवांस स्तर का पढ़ोगे और इसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि पीवाई को अभी तक जो मैंने पढ़ाया था ना इस यूनिट से संबंधित, वो पढ़ाया तो अच्छा है, लेकिन बेसिक पढ़ाया। जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा ना, तब तक एडवांस नहीं आएगा। आज की क्लास एडवांस है और इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं।
आप सबको मालूम है कि हम लोग ये वाला सिलेबस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यदि आप देखें कि शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस्क व्यक्ति की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विशेषताएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी एक और लेक्चर्स कुछ आएंगे। कुछ लोगों ने सामाजिक से संबंधित सिद्धांत दिए, सामाजिक विकास से संबंधित, कुछ लोगों ने भावनात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, कुछ लोगों ने नैतिक विकास कैसे होता है वो सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को इसमें कुछ सिद्धांत भी पढ़ने पड़ेंगे, जो ज्यादा नहीं होंगे, 5-10 मिनट के होंगे, जो समझने कि हम लोगों का नॉलेज अच्छा रहेगा। आप ये समझो, यदि मेरी ये यूनिट आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं तो ये यहाँ काम नहीं आएगी, आप सीटेट देंगे वहां काम आएगी। जहां भी बाल विकास से भी आपका लगा होगा ना, वहां भी ये यूनिट आपके लिए बहुत काम की होगी। जैसे मैंने बीएड किया तो वहां पर जब मैं पेपर लिखता हूं तो इस यूनिट को यदि मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था तो वहां कई सारी चीजें क्वेश्चन आती थी, पाठ्यचर्या कैसे बनाओगे आदि आदि दुनिया भर की बातें होती थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें बहुत सारा, तो डायरेक्ट जो मुझे एडवांस पढ़ाना है मैं डायरेक्ट उस पर आपको लेकर के चलता हूं। आप लोग नोट्स बनाइएगा, उसके जस्ट बाद हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां से है, ये है, ये आपका सिलेबस यहां पर दिख रहा है, और ये लिखा है शैक्षिक भिन्नता, ठीक है, सामाजिक भिन्नता भी, और भावनात्मक भिन्नता, संज्ञानात्मक। इसमें शैक्षिक विशेषता विद्यार्थी की, सामाजिक विशेषता, भावनात्मक विशेषता और संज्ञानात्मक विशेषता, यानी कि किशोर और वयस्क की शैक्षिक क्या है, सामाजिक क्या है, भावनात्मक क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, इस पर विशेष हम लोगों को यहाँ पर अध्ययन करना है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इधर अध्ययन करते हैं, एक साइड अध्ययन करते जाएंगे, फिर अब दूसरी साइड भी अध्ययन करते जाएंगे, तो कैमरा इधर उधर होता रहेगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिखेगा, जो मैं आपको यहाँ चिन्हित करूंगा वो दिखेगा। देखिए, किशोर व्यक्ति को हम एडोलेसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, और वयस्क को हम अडल्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एडोलेसेंस और अडल्ट। अडल्ट मतलब 18 प्लस का, अडल्ट हो चुका है। जो इनकी सबसे बड़ी बात ध्यान रखो, 12 से 18 वाले विद्यार्थियों के लिए ये चार्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो 12 से 18 वर्ष का होता है वो विद्यार्थी क्या होता है कि उसमें हार्मोनल चेंजिंग होता है, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। अब जब हार्मोनल चेंज होता है तो उसके समग्र शरीर का चेंज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा कभी उसको आवेग ज्यादा आ जाएगा, क्रोध ज्यादा आ जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, जो भी चाहेगा वो तुरंत इच्छा पूर्ति करना चाहेगा। वो ऐसा नहीं कि उसमें परिपक्वता टाइप की नहीं दिखेगी आपको। आपने बच्चे देखे होंगे जो 12वीं से 18वीं के बीच होते हैं, माध्यमिक क्लास की होती है। मैं आपके अपने क्लास की बात बताता हूं, आप मेरी क्लास को ध्यान रखना और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब हम 11वीं क्लास में थे, 2015-16 की बात है, 11वीं 12वीं क्लास में जब हम थे, तो हमारे बैच के विद्यार्थी, जहां मैं पढ़ता था विद्यालय में, PS2 नाम से जाते थे, प्राक शास्त्री सेकेंड ईयर के नाम से थी, PS2 PS बना दी। तो हम लोग क्या करते थे, टीचरों की नाक में दम किए हुए थे। यदि पढ़ा नहीं रहा है ना तो उसका विरोध करते थे, खुल करके विरोध करते थे, तुरंत गुस्सा हो जाना, यानी कि यहाँ परिपक्वता नहीं दिखाई देती है विद्यार्थी में, वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत। हम लोग उस समय व्यक्ति शैक्षिक कैसा सोचता है, सामाजिक उसकी स्थिति क्या रहती है, समाज के बारे में क्या सोचता है 12 से 18 की एज में, और संज्ञानात्मक कैसा सोचता है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। उसकी भावनाएं क्या होती हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे। तो किशोर से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वयस्क से ज्यादा किशोर से पूछे गए हैं। तो ये इसकी शीघ्रता करता है, सबसे पहली बात, यानी कि तुरंत इच्छा पूर्ति करना चाहता है ये व्यक्ति, हार्मोनल चेंज होते हैं इसलिए। अब इसकी शैक्षिक विशेषताओं में क्या है, ये महत्वपूर्ण 5-7 लाइनें जो यहां पर दिखी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये व्यवसाय या करियर के बारे में चिंता करता है। कौन करता है, ये व्यवसाय और करियर के बारे में चिंता करता है। कौन, जो किशोर होता है,
वहीं आप इसके बारे में देखेंगे, ये व्यवसायिक स्किल सीखेगा। जो वयस्क होता है वो व्यवसायिक स्किल सीखने पर कार्य करता है कि हम कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन ये करियर की चिंता करते हैं कौन, किशोर व्यक्ति की, आगे जाकर के हम क्या करेंगे, आगे जाकर के क्या करेंगे। इनमें जो वयस्क होते हैं 18 वर्ष के, परिपक्वता आ जाती है, यानी कि ये किसी चीज का इंतजार कर सकते हैं, धैर्य होता है इनके अंतर्गत, शांति होती है। लेकिन जो 12 से 18 है, इनके अंदर धैर्य नहीं होता है, तुरंत चाहिए चीज, मोबाइल अभी चाहिए, 12 पास हुआ, 10th पास हुआ, मोबाइल चाहिए, समझ में आ रहा, आवेग में आ जाती है। अभी पढ़ा था कि एक बच्चे ने कुछ समय जब पबजी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, पबजी के चक्कर में माता पिता को मार दिया, 10वीं 11वीं के बच्चे ने, यानी कि आवेग ज्यादा है। तो यहां पर परिपक्वता है, धैर्य है, शांति है, कहां, वयस्क में, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, यहां व्यवसाय की और करियर की चिंता करता है, यहां व्यवसायिक स्किल सीखने का कार्य करता है। ये दोनों में अंतर हो गया। आगे देखो, यहां मूर्त से अमूर्त विचार की ओर जाता है विद्यार्थी, यानी कि प्रयास करता है कि वो मूर्त से क्या करे, अमूर्त विचार की ओर आगे जाए। ये प्रयास करता है, कहां पर करता है, ये मूर्त से अमूर्त का करता है जब वो किशोर अवस्था में होता है। वहीं वयस्क में क्या करेगा, अमूर्त विचारों का विकास होता है। अमूर्त यानी कि अब अमूर्त चीजों पर, अमूर्त क्या होता है, जो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे मतलब अब वो जलवायु परिवर्तन पर क्या करने लगेगा, सोचने लगेगा, उसके कारण फैक्ट समझने लगेगा। लेकिन जो 12 से 18 का होगा वो उस चीज को ज्यादा सोचता है जो मूर्त है चीजें, है ना, जो दिख रही हैं उन चीजों के बारे में जाना करता है, यानी कि जो नहीं दिखता उसको समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है। जैसे रिश्तों का महत्व क्या होता है उसको ये वयस्क समझेगा, लेकिन ये देख करके कहेगा कोई और रिश्तेदार कैसा व्यवहार कर रहा, आया या नहीं है। तो अमूर्त, यहां पर अमूर्त विचारों का विकास हो जाता है, यहां मूर्त भी चलती है चीजें। ये पढ़ना जो 12 से 18 वर्ष का विद्यार्थी होता है, ये इसको चित्र देख करके पढ़ना अच्छा लगता है, प्रदर्शन देख करके अच्छा लगता है, सुनना के पढ़कर अच्छा लगता है, वीडियो देख करके अच्छा लगता है। यानी जो 12 से 18 एज के बच्चे होते हैं वो बच्चे वीडियो देख करके पढ़ लेंगे, उन्हें मैच देखना अच्छा लगेगा। लेकिन जो एक वयस्क विद्यार्थी हो जाता है फिर वो क्या करता है, वो कहता है मैं यार किताब से पढ़ूंगा। जैसे अब आपके सर है ना, आपके सर को किसी का टीचर का लेक्चर झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब सर सेल्फ स्टडी करते हैं और किताबों से पढ़ करके पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, चैट जीपीटी एआई आदि का यूज करके चीजें बना करके फिर करते हैं। तो अब मुझे से किसी टीचर के लेक्चर झेलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ऐसे यहां पर होता है यानी कि अमूर्त। हालांकि ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत पड़ती है, जो विषय मुझे नहीं आता है मैं बिल्कुल टीचर के देखता हूँ, कई ही टीचरों के लेक्चर देखता हूँ। लेकिन हाँ, जहां मुझे नॉलेज है, समझदारी पहले से एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, वहां मैं बुक को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि वो प्रमाणिक होती है। अमूर्त विचारों का विकास हो गया, है ना। और यहां पर क्या है, यहाँ चित्त दर्शन श्रव्य इससे पढ़ना चाहता है, और यहाँ क्या क्रियात्मक अधिगम चाहता है, एक्टिव लर्निंग। पूछेगा क्रियात्मक अधिगम किसके लिए है, तो यहाँ किशोर नहीं वयस्क में क्रियात्मक एक्टिव लर्निंग चाहता है कि संवाद करते हुए पढ़ाएं, तर्क वितर्क करते हुए पढ़ाएं। आपको ध्यान रखना, ये सीखता है किस लिए, भविष्य आधारित, कि हम ये सीखेंगे तो भविष्य में ये मुझे काम आएगा। ये सीखना जो किशोर होता है वो सीखना भविष्य आधारित नीतियों के लिए करता है, लेकिन ये परिणाम आधारित, कि मैं ये सीखूंगा, ये स्किल सीखूंगा तो ये मिलेगा। यानी कि वयस्क विद्यार्थी परिणाम आधारित होता है, तर्क युक्त अधिगम करना चाहता है, यानी कि तार्किकता किसका लक्षण है, वयस्क का। परिपक्वता किसका लक्षण है, वयस्क का। धैर्यता किसका लक्षण है, वयस्क का। क्रियात्मक अधिगम किसका है, वयस्क का। अब यही देखो, अमूर्त विषयों का लक्षण किसका है, किशोर का। समझ में आ रहा हो, दृश्य श्रव्य चित्त प्रदर्शन से कौन चाहता है, ये किशोर व्यस्ति वाला। तो ये ध्यान रखना, करियर की चिंता ज्यादा कौन करता है, किशोर वे। तो ये सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लक्ष्य उन्मुख पढ़ाई करना चाहता है, जो वयस्क होता है वो लक्ष्य उन्मुख पढ़ता है कि मेरा ये टारगेट है, वही मैं पढ़ूंगा, खड़ा मतलब सीधे लक्ष्य पर। यत सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत विद्या होती है केवल उसी को पढ़ना चाहता है, यानी कि और संतुलित चयन भी करता है ये, कि ये चीज करनी है। लेकिन वहां पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये भविष्य उन्मुख पढ़ना चाहता है कि भाई ठीक है ये भी पढ़ लेती है। अब देखो, ये हुई दोनों की शैक्षिक स्थिति। तो शैक्षिक स्थिति में काफी अंतर है। ये एक जहां धैर्यता से काम ले रहा, एक जो व्यवसायिक स्किल की ओर बढ़ रहा, वहीं दूसरा अमूर्त का चिंतन, अमूर्त चिंतन कर रहा। वहीं किशोर व्यक्ति मूर्त कर रहा है, करियर की चिंता कर रहा है, चित्त प्रदर्शन से सीख रहा है, भविष्य आधारित सोच रहा है, आदि आदि। इस तरीके से दोनों में शैक्षिक भिन्नता भी है और शैक्षिक विशेषता भी है। भिन्नता और विशेषता एक ही चीज होती है, समझो।
कैसे शैक्षिक अभिन्नता और विशेषता एक ही चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं, समझो। जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर एक विशेषता है कि मैं जो एक बार पढ़ता हूं वो मुझे एक बार में याद हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी, मान लीजिए आप ही, आप दो बार पढ़ते हो और आपको दो बार में याद हो जाता है। तो मेरी विशेषता क्या है कि एक बार में याद हो जाता है, आपकी विशेषता क्या है कि दो बार में याद हो जाता है। विशेष तो वही है जो शेष में नहीं है, यानी कि दूसरे में नहीं है, जो हम में मात्र है, जो हम में मात्र है वही विशेष है हमारे अंतर्गत। और भिन्नता ये हो गई कि आप दो बार में जानते हैं, हम एक बार में जानते हैं, तो ये भिन्नता भी हो गया। तो भिन्नता, तो आपने शैक्षिक अंतर देखा, शैक्षिक भिन्नता देखी दोनों की। अब देखना है सामाजिक क्या सोचते हैं दोनों की, सामाजिक स्थिति क्या रहती है। इसी से पेपर में क्वेश्चन बार बार आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किशोर क्या सामाजिक के बारे में सोचता है। ये नोट्स आपको बना लेना है भाई, ये चार्ट मैंने, ये मेरा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है मेरा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं हैंड रिटन नोट्स जो मैं पढ़ करके जाता था वो चीजें आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इतना बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चंस कोई भी पेपर में आए आपके लगभग चीजें हो जाएंगी। पीवाईक्यू कराने से मैं ये आपको विश्वास दिला दूंगा अभी कि जो आप पढ़ रहे हो नहीं ठीक पढ़ रहे हो चीजें, और आपके सही है। इसके अंतर्गत आत्मसम्मान की भावना जाता होती है कि हमें लोग महत्व से 12 से 18 का होगा। सबसे समाज से क्या अपेक्षा करता है, ये समाज से अपेक्षा करता है, घर परिवार से अपेक्षा करता है कि लोग मुझे गिफ्ट दें, लोग मुझे सम्मान दें, मुझे कार्यक्रम में बिठा लें। इसकी ये होती है कि मुझे सहभागी बनाए, ये आत्मसम्मान यानी मेरा सम्मान करे। तो इसमें आत्मसम्मान की प्रबलता होती है, ये विशेषता पूछी गई। आत्मसम्मान की प्रबलता किसमें होती है, किशोर में होती है। वही वयस्क में क्या होती है, दायित्वपूर्ण भावना आ जाती है। भाई मैं समाज का ऐसा व्यक्ति हूं, मेरा एक दायित्व है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, माता पिता के लिए भी कुछ करना है। जब वही 12 से 18 का ये नहीं सोचता, 12 से 18 का सोचता मैं अपने लिए कुछ भविष्य में कुछ करूंगा, चिंता करता है भविष्य में करने की। उसे ऐसा दायित्व नहीं रहता कि मुझे समाज के लिए क्या करना है। 10-11 साल के विद्यार्थी को, 12-15 के, वो ये नहीं रहता है उसे। ये भावना आती है 12, 20, 25 मतलब 18 प्लस के बाद आती है, यानी कि वयस्क विद्यार्थी। इसकी स्वतंत्रता की भावना होती है कि हम स्वतंत्र बाहर जाकर के शहर में पढ़ेंगे, इधर जाकर के पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यानी कि स्वतंत्रता की भावना किसके अंतर्गत होती है, ये होती है किशोर व्यक्ति के अंतर्गत। वही वयस्क विद्यार्थी क्या करता है, वयस्क विद्यार्थी क्या करता है कि स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, दायित्व तो समझता है, उसकी जैसी सिचुएशन होती है वैसा वो रहता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गया। अब एक बात ध्यान रखना है कि आत्म प्रेम की भावना रहती है किसमें, जो 12 से 18 का, जो 12 से 18 का होता है, बढ़िया ऐसे खड़े बाल रखेगा है, और बढ़िया अपनी बार बार फोटो देखेगा, मैं कैसा लग रहा हूं ऐसे ऐसे करके देखेगा। लड़की होगी तो ऐसे मुंह बनाई, ऐसे मुंह बनाएगी ना, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करेंगी। तो आत्म प्रेम यानी कि खुद को देख करके शीशे के आगे। अब जो बड़ा व्यक्ति हो जाएगा वो नहीं देखेगा, सर कुछ भी पहन के आ जाते हैं ना, दाढ़ी बनवाए हैं नहीं बनवाए हैं, कैसे भी आ रहे हैं, है ना, पढ़ाने आ गए हैं। क्योंकि एक जो ये स्तर आ जाता है उसको ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है। वयस्क जो होता है वो समझदार हो जाता है, वो समझता है कि देखो विद्यार्थी को, जैसे मैं ही पढ़ा रहा सोच रहा था, मैं सोच रहा सर ठीक नहीं लग रही है, तो दूसरी बार मैंने कहा बच्चों को क्या लेना देना सर की शर्ट से, सर के चश्मा से, सर के चेहरे से, सर की शकल से, क्या लेना देना है उन्हें, स्टूडेंट को। उन्हें तो चाहिए कि बेहतर कंटेंट सर दें और जिससे कि वो सर का सम्मान करें, सर को समझे। तो ये वाली बात है, यानी कि यहाँ आत्म प्रेम की भावना रहती है, यहाँ इतना ज्यादा नहीं रहती। यानी कि फैशन करने वाला कौन रहेगा, 12 से 18 वाला ज्यादा रहता है, वयस्क कम रहती है। हालांकि ध्यान रखना है एक बात और, कि कुछ लोग जीवन भर एक ही गुण बन जाता है उसका कि फैशन है, तो फिर वहां उनके वयस्क और फिर ये सब काम नहीं करता है, वहां तो वो जिंदगी भर फैशन करते रहते हैं। 80 साल की बुढ़ी नाच रही है, तो ये भी हो सकता है, बुढ़ा भी नाच रहा है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर वो तो अलग चीज हो गया है ना, या सामान्यतया ये बातें हो रही हैं। आगे देखो, यहाँ एक ये सबसे बार बार पूछा जाने वाला पॉइंट है, यानी कि इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। ये बार बार पूछा जाता है कि हीरो भावना, हीरो की भावना रहती है, टोली की भावना रहती है, ग्रुप की भावना रहती है। हीरो की भावना, ग्रुप की भावना, टोली की भावना, ये क्या होता है सर? जो किशोर व्यक्ति होता है वो किसी का किसी एक व्यक्ति को अनुकरण करता है और उसके जैसा बनता है, यानी कि फॉलोवर बनता है। जैसे सब लोग एक समय पर शक्तिमान बनने लगे थे और छत पर खड़े होकर कहते थे शक्तिमान,
उड़ने का प्रयास करते थे, छत से नीचे कूदते थे और कहते थे उड़ जाऊं, लेकिन उड़ते नहीं थे, नीचे हाथ पैर टूट जाते थे। तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, हीरो की भावना, यानी कि हम खुद शक्तिमान जैसा बनना चाह रहे हैं, तो हम उसको हीरो, यानी कि इसमें क्या, इस टोली की भावना, यानी कि टोली की भावना ये कि हम ये इस एज के व्यक्ति एक अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो ये बात हो गया। टोली की भावना मतलब अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं कि हम इस टाइप के व्यक्ति हो जाए। 10 विद्यार्थी रहेंगे तो किसी को भी कूट पीट देंगे, किसी को कुछ भी कर देंगे, तो टोली बना करके रहते हैं। तो टोली ग्रुप की भावना आ जाती है कि हम किसी टाइप के व्यक्ति हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे 8-10 लोग रहे, ये टोली की भावना रहती है। किसमें, किशोर में। दूसरा हीरो की भावना रहती है। हीरो की भावना का मतलब ये होता है कि ये हीरो को अनुसरण, किसी एक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहते हैं, उसका समर्थन। जैसे कुछ लोग अभी एक आ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई, कुछ लोग हीरो मार रहे हैं, सैयारा मूवी चल रही है तो कुछ लोग वो बने जा रहे हैं, बाबू सोना। तो इसमें क्या होता है, टोली की भावना यानी कि ग्रुप बनाने की भावना किशोर में ज्यादा आती है। टोली की भावना पूछा गया है। हीरो की भावना भी यहीं पर आती है कि हम किसी एक हीरो का अनुसरण कर लें, उसके गुणों का अनुसरण कर लें, क्योंकि अनुकरण की अवस्था है भी है, क्योंकि इनके अंतर्गत दोनों अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत काम करती है यहाँ पर, ठीक है, और आंतरिक भी अभिप्रेरणा यहाँ होने लगती है, यानी कि बाह्य आंतरिक दोनों होती है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरणा होगी वयस्क के अंतर्गत, यानी कि वो जो खुद सोचेगा, जिसको अच्छा समझेगा, केवल उसी को चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर आप विज्ञापन से प्रभावित हो सकते हैं किशोर व्यक्ति, लेकिन वयस्क विज्ञापन से प्रभावित कम होने के चांस है। तो यह भी पूछा जा सकता है विज्ञापन से ज्यादा प्रभावित कौन हो सकता है, किशोर या वयस्क? तो किशोर हो सकता है, क्योंकि किसी को अनुसरण करने को हो सकता है, कर लेगा अनुसरण, हीरो समझ लेगा। तो हीरो की भावना या टोली की भावना किसमें आएगी, किशोर को आएगी। वयस्क में क्या होता है, वयस्क क्या करता है कि वयस्क विद्यार्थी वो होता है ना, वो समान अधिगम संबंधी समूह से संबंध बनाना चाहता है, यानी कि जिस टाइप का वो है ना, वो मान लीजिए किसी योग दर्शन में पीएचडी कर रहा है, तो वो योग से संबंधित व्यक्ति है तो योग वालों से बनेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर के समूह में रहेगा, यानी कि समान लोगों से ऐसा समूह बनाना चाहेगा, उसकी इस तरीके से भावना होगी। ये सामाजिक वचनबद्धता भी ध्यान रखिएगा कि समाज में इसने कुछ कह दिया, उस वचनबद्धता को ध्यान रखिएगा, उस अकॉर्डिंग चलेगा चीजें। विशेष विषय से भय लगने लगता है, यानी कि ये बात बहुत बड़ी है, यानी कि सामाजिक वचनबद्धता किसका लक्षण है, ये वयस्क का लक्षण है कि सामाजिक वचनबद्धता रहेगी, वो बना करके रखेगा। एक चीज यहां पर है कि जो एक वयस्क होता है उसे किसी विशेष विषय से भी डर लगने लग सकता है। विशेष विषय मतलब कि सब्जेक्ट विशेष से, जैसे कि वयस्क होता है, यदि किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको इंग्लिश से फिर डर लगने लगेगा और कभी सीखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं फिर वो उसको, जो वयस्क होगा। लेकिन जो किशोर होता है 12 से 18 वाला, यदि उसे किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है और वो उसको ये नहीं सोचता कि इसको छोड़ देंगे, कहता ठीक है इसको सेट करेंगे कहीं ना कहीं, यानी कि ये सामंजस्य बिठा लेगा। ये थोड़ी सी विशेषता अलग है। जो किशोर व्यक्ति है नए विषय से ज्यादा नहीं घबराता है, लेकिन ये विशेष विषय से घबरा सकता है। कौन, एक जो वयस्क व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो उसमें जाएंगे ही नहीं, ऐसा। आगे देखते हैं, आगे देखो भावनात्मक, सामाजिक समझ लिया। अब देखते हैं भावनात्मक संबंध की बात। इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, बात हम लोगों ने समझ ली कि जो स्वयं से प्रेम करता है, जो किशोर व्यक्ति होता है। किशोर व्यक्ति के अंतर्गत ही विषम लिंगी के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, यानी जो 12 से 18 का एज ग्रुप है, पर्वत लिंगेषु आकर्षणम, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण होता है। दूसरे लिंग मतलब कि लड़की को लड़के के प्रति, लड़की को लड़की के प्रति, है ना। तो आजकल की वही तो देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रेम करने लगे हैं। अरे भाई ये मनोविज्ञान समझो ना कि क्यों करने लगे हैं, क्योंकि उनका उस समय आकर्षण हो रहा है तो कर रहे हैं। तो विषम लिंगी के प्रति आकर्षण जहां जाना कहां होता है, किशोर को होता है। किशोर की भावनात्मक विशेषता, उसकी भावना आती है अंदर से, प्रेम, है ना, कहता आई लव यू आदि आदि। और जो बड़ा हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जाता है ये सब, है ना, ये सब यूज के कंसेप्ट हैं। चलिए, तो आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कहां जाता है, आत्मनियंत्रण कहां जाता है, यहां पर। यानी कि वयस्क विद्यार्थी, यदि आपने 22-23 साल तक यदि आप प्रेम मोहब्बत में नहीं फंसे तो उसके बाद कब फंसेंगे? 20-22 साल से पहले यदि आपने सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया तो बाद में मुश्किल है कम पिएंगे। आपने गुटखा खाना स्टार्ट नहीं किया तो मुश्किल है आप पिएंगे। जैसे आपके सर हैं, आपके सर ने नहीं सीखा ये सब करना, लेकिन सर के वही मित्रों ने, दोस्तों ने, कुछ लोगों ने सीखा, मेरे क्लासमेट वाले रहे तो वो आज भी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सीखा
वो सीखा वही 15 16 17 18 साल की एज में सीख लिया, तो वो आज भी भयंकर कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप चूंकि 18 से पहले जो 12 से 18 की एज होती है, इसमें बुद्धि ज्यादा चलती नहीं है कुल मिलाकर के। तो क्या होता है कि विद्यार्थी जो चीज पकड़ लेता है उसके तर्क भी ढूंढ लेता है और उसी को लेकर के चलता है। लेकिन यहाँ पर 18 के बाद धीरे धीरे व्यक्ति पर आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और आत्मदिशा यानी कि सेल्फ डायरेक्शन आ जाता है। तो इस ध्यान रखना कि सेल्फ दिशा, आत्मनिर्देशन, आत्मनियंत्रण ये किसके लक्षण है? ये लक्षण है वयस्क के। पूछा गया है कई बार। पूर्ण समायोजन, ये समायोजन नहीं कर पाता है लोगों के साथ, यानी कि विरोधी तथा अपराधी प्रवृत्ति होती है कि किसी का भी विरोध करने लगेगा। मैंने क्या बताया था, अभी हम लोग टीचरों का विरोध कर देते थे जब किशोर थे। अपराधी प्रवृत्ति भी आ जा सकती है इसके अंतर्गत कि किसी ने कुछ गलत किया तो मार भी देगा उसको, गुस्सा भी जाएगा, लड़ भी जाएगा। तो विरोधी और अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। अपराधी प्रवृत्ति अभी आ सकती है किसमें? किशोर व्यक्ति में, और आ जाती है। विरोधी तुरंत विरोध करेगा, खुल करके विरोध करेगा, डरेगा नहीं, ये किशोर करेगा। लेकिन वयस्क व्यक्ति क्या करेगा? शांत रह जाएगा, है ना, आदि आदि। इसके अंदर पूर्ण समायोजन की क्षमता आ जाती है और परिपक्वता आ जाती है। किसमें? ये है भावनात्मक परिपक्वता आ जाएगी, पूर्ण समायोजन, आत्मदशा आ जाएगी, आत्मनियंत्रण आ जाएगी। एक में और चीजें हो जाएगी, ये मैंने बताया था समानुभूति करने लगेगा, यानी कि दूसरे के दुख को समझेगा जो वयस्क होगा। लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आएगी, किशोर इतना नहीं रहेगा कि दूसरे के दुख को भी समझे, है ना। इसके अंदर सहानुभूति भी आ जाएगी, ये दूसरे के प्रति सहानुभूति भी रखेगा। सहानुभूति और समानुभूति में थोड़ा सा अंतर है, कभी फिर बताएंगे आपको। तो इस तरीके से हो गया ये सहानुभूति, समानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मदशा, पूर्ण समायोजन, ये परिपक्वता, धैर्यता, ये सब वयस्क के लक्षण है। वही किशोर क्या करे था? विरोधी प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति, संघर्ष का तूफान। स्टेनले हॉल एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि संघर्ष के तूफान की अवस्था है। अभी आगे पेपर में भी ये लाइन आपको दिखेगी कि क्वेश्चंस कराएंगे वहां पर भी कि संघर्ष एवं तूफान की एरा है ये, यानी कि इस समय मेहनत करने की भी बहुत अच्छी इच्छा होती है। मतलब 12 से 18 वर्ष का विद्यार्थी नीट क्वालिफाई कर दे रहा है ना, 12 से 18 का जेई क्वालिफाई कर दे रहा है, यानी कि इस समय संघर्ष खूब करता है, तूफान करता है कि मतलब जोश आता है एकदम कि ऐसा कर दूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा। और जैसे ही एक समय बाद जाता है, बोले कुछ नहीं, एसएससी रेलवे ग्रुप डी का डाल दो फॉर्म। समझ में आ रहा? अब हम उस एज में आ गए हैं कि अब हमें सब कुछ अच्छा लगने लगा है, हर एग्जाम अच्छा लगने लगा है। एक समय बाद ये स्थिति होती है, सुन नहीं, पहले तो हम केवल यही करेंगे, फिर अब एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति को हर एग्जाम अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो समझदार हो चुका है। ये वयस्क की बातें होती है, परिपक्व हो चुका है। लेकिन यहाँ संघर्ष और तूफान की ज्वाला आती है ना। तो जो कुछ लोग बड़े काम कर गए हैं ना, तूफान वाले, वो ऐसे ही कर गए हैं विद्यार्थी, संघर्ष और तूफान वाले। तो स्टेज होने और संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोर। हीरो वाली प्रवृत्ति कौन सी? एक बात और ध्यान रखना, ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किशोर की भावनात्मक विशेषता क्या है? किशोर की सामाजिक विशेषता क्या है? विचार करो। किशोर की शैक्षिक विशेषता क्या है? विचार करो। किशोर की संज्ञानात्मक विशेषता क्या है? विचार करो। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें मिक्स क्या किया जाता है? वयस्क और किशोर के पॉइंटों को मिलाया जाता है। तो उसमें से क्या करना है कि किशोर का पूछा तो आपको किशोर के चयन करना है, और वयस्क के पूछा तो वयस्क के चयन करना है। ऐसा भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से किशोर के नहीं है, यानी कि वहां पर आपको वयस्क के चयन करने हैं। कहेगा निम्नलिखित कथनों तथ्यों पर विचार करें, है ना। फिर 4 तथ्य देगा और कहेगा इनमें से कौन सा वयस्क से संबंधित है या फिर इनमें से कौन सा किशोर से संबंधित है। तो जो ये पेज पर मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे पहले भी चार्ट बनवाया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को आप सबको मिलाकर के बना के रखिएगा। इतने कर लेंगे फिर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाए। समायोजन का अभाव होता है, मतलब ये समायोजन नहीं कर पाते हैं चीजों के साथ कि हर व्यक्ति का समायोजन कर जाए, यानी जो अपने टाइप का लगता है उसी के साथ जाते हैं। जबकि ये वाला व्यक्ति वयस्क समायोजन करना सीख जाता है, धीरे धीरे सब में ठीक है, सेट होने लगता है। लेकिन समायोजन का अभाव रहता है। ये किल पैट्रिक ने ये बात कही है कि समायोजन का अभाव रहता है, यानी कि पूर्ण समायोजन किसमें? वयस्क में। किशोर में समायोजन का अभाव देखा जाता है। और इसलिए कहा है कि जीवन का ये सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि इसमें हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। समझ में आया? अब देखो संज्ञानात्मक विकास।
की स्थिति दोनों की। अब सबसे पहले किशोर की स्थिति समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा मुझे कि ऐसा जो आप पढ़ रहे हो और जो भी लेक्चर देखें, तो मुझे ये बताइएगा, ये पढ़ना तुम्हें ठीक लग रहा है ना? यदि ये पढ़ना भी ठीक लग रहा है तो मुझे ऐसे लेक्चर्स बनाने में ज्यादा सुगमता है ना? ऐसे में इसलिए है कि लाइट रहे ना रहे, धूप में कहीं भी रहूं संसार में, आकाश में, पाताल में, यानी कि अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, कहीं भी रहूं, है ना, किसी भी लोक में रहूं तो भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मतलब ऐसे लोक की बात कह रहा हूं तो 14 भुवन जो कहा जाता है वो यही है, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम ऊपर वाले, और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नीचे वाले, ये 14 भुवन हो गए, 14 लोकिनी की कल्पना थी। तो मैं कहीं भी रहूं ऐसे कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। कारण क्या होता है ऐसे बनाने का? एक माइक चाहिए, एक टैबलेट चाहिए, और पीपीटी बना करके, नोट्स का पीडीएफ बना करके पढ़ा दीजिए आपको, है ना, तो ये अच्छा रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और संज्ञानात्मक यहाँ क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मानसिक तनाव एवं दबाव की स्थिति रहती है। मानसिक तनाव रहता है यार, दबाव रहता है, मानसिक तनाव लेकर के हम चलते हैं कि यार क्या होगा, करियर का क्या होगा, इस समय बहुत मानसिक तनाव रहता है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी की भावना आ जाती है कि हमें ऐसा करना है। यहाँ पर बहुत मानसिक तनाव रहता है, इसलिए समझने की जरूरत है हम टीचरों को और विद्यार्थियों को और घर वालों को कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, किशोर अवस्था के हैं, उन बच्चों को ज्यादा परेशान ना करें। इसलिए छोटे बच्चे 10वीं में फेल हो गए, आत्महत्या कर लेते बारे में, क्योंकि ये दबाव का फील करते हैं। तो ये पेरेंट्स को, टीचर को समझना चाहिए। टीचर को, चूंकि पेरेंट्स तो इतने समझदार है नहीं, तो आप में से जो पेरेंट्स बनेंगे वो समझेंगे, और जो आप में से टीचर बनेंगे वो अन्य पेरेंट्स को ये बात समझाएंगे कि भाई जो 12 से 18 की अवस्था है ना, ये बहुत खतरनाक है। बच्चे को ज्यादा क्रोधित नहीं करना है, बच्चे को प्यार से समझाना है, बच्चे को ठीक से करना है, वरना ये अपराध कर देते हैं। अपराधी प्रवृत्ति भी इनके अंतर्गत आ जाती है, ये दबाव में रहते हैं। तो आपको भाई बच्चों को समझना है। आप टीचर बन रहे हो, टीचर बनना इस देश का, सब दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। एक टीचर बनना, एक देश का राजा बनना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। शिक्षक के अंतर्गत 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, उनका भविष्य निर्भर होता है, और एक राजा के अंतर्गत पूरे देश का भविष्य होता है। कौटिल्य कहते हैं कि विद्या विनीत राजा ही प्रजायाम विनये रतः अनन्याम पृथ्वी भूते सर्वभूत हिते रतः, कि चूंकि विद्या विनीत राजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी का भार उस राजा पर रहता है। संपूर्ण देश का आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार का विकास राजा पर निर्भर करता है। ऐसे ही एक विद्यार्थी का विकास शिक्षक पर निर्भर करता है। तो शिक्षक का पद और राजा का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, क्योंकि कई लोगों का जीवन डिपेंड है। ध्यान रखिए, इसलिए इन्हें अपने कर्तव्य से पूर्णतः ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, है ना। चलिए और देखो, तो ये हो गया मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति रहती है। बौद्धिक कौशल को ये लोग सीखना था, यानी कि धीरे धीरे इनका बौद्धिक कौशल की क्षमता आने लगती है इनके अंतर्गत। बौद्धिक कौशल इनके अंतर्गत यानी कि बुद्धि चलाने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं, यानी कि कल्पना करने लगती है। एक बार तो ये पूछा गया, दिवा स्वप्न की अवस्था कैसे कहा जाता है, या कल्पना की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखना कि ये बनूंगा वो बनूंगा, ये दिवा स्वप्न की अपना कल्पना है, किशोर अवस्था की। ये उसकी नहीं है, किसकी? ये वयस्क की नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। और यहां पर और देखो, वीर पूजा कई बार पूछा गया है, हीरो वर्शिप, वीर पूजा, ये इस पर 10 स्टार लगा लो। कितने? 10 स्टार। 4-5 बार पूछा गया है क्वेश्चन यूपीजीसी में कि वीर पूजा की भावना कहां आती है। वीर पूजा मतलब कि जो व्यक्ति आपको वीर लगेगा किसी भी चीज में, उसी की किशोर व्यक्ति पूजा करेगा। किसी को लॉरेंस बिश्नोई लग रहे हैं वीर, वो उनको अनुसरण कर रहा है। किसी को भगत सिंह वीर लग रहे हैं तो उनकी पूजा कर रहा है। कोई राम से प्रभावित है, राम की पूजा कर रहा है। कोई अम्बेडकर जी से प्रभावित हो तो उनकी पूजा कर रहा है। यानी कि भाई अच्छे लोगों से प्रभावित होना तो अच्छी बात है। कहा गया है महाजनों ये गता सा पंथा, कि महान लोगों के साथ आप चलोगे तो अच्छा काम होगा। तो अच्छे लोगों का अनुसरण यदि आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप गलत लोगों का अनुसरण कर रहे हैं,
गजेड़ी फुकड़ी का अध्ययन अनुसरण कर रहे हैं, तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो वीर पूजा, हीरो वर्शिप, यानी कि यहाँ पर आप प्रभावित हो जाते हैं दूसरे से, उसकी ओर बनने का जैसा प्रयास करते हैं। ये बात मैंने अभी भी बताई थी। उसका सब शक्तिमान न बनना चाह रहे थे, वो गिर करके हड्डी पर पसली तोड़ लेते थे। तो वीर पूजा किसका विशेषण है? ये किशोर अवस्था का है। कैरेक्टर को धारण करने देते हैं। वीर पूजा मतलब कैरेक्टर को धारण करना चाहती हैं, आप किसी जैसा बनना चाहते, जैसे आप सर जैसा टीचर बनना चाहे कि सर जैसे अच्छे से एक एक चीज सरलता से समझा देते हैं, वैसे ही हम समझाएंगे। यदि आप ऐसा बनना चाहते तब तो ठीक है। कहा गया है कि अच्छा व्यक्ति यदि दुश्मन भी है, अच्छे व्यक्ति से दुश्मनी भी सही है। क्यों? क्योंकि यदि आप उस अच्छे व्यक्ति को हराना चाहोगे ना दुश्मनी करके, तो खुद ही अच्छे बनोगे। समझ में आ रहा? तो ऐसी बात मुझे कोटेशन थोड़ी सी याद नहीं आ रही, संस्कृत की कोटेशन है, करारता जो भारवी का है ग्रंथ, उसमें ये बात कही गई है। वहां दुर्योधन जो होता है वो युधिष्ठिर का अनुसरण करना चाहता है, और तो अनुसरण कहते हैं कि देखो भाई गलत व्यक्ति का भी अनुसरण करोगे तो भी है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है। कौन? दुर्योधन करने लगता है युधिष्ठिर को हराने के लिए, और जब करने लगता है तो दुर्योधन को युधिष्ठिर को हराने दिन रात मेहनत करता है, तो प्रजा का कल्याण भी करने लगता है, आदि आदि। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। तो वीर पूजा या कैरेक्टर पूजा, ये संज्ञा, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर होती है। और वैश्य की विशेषता होती है जिम्मेदारी की भावना। इसके अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है, स्वप्रेरणा की भावना, सेल्फ मोटिवेशन आता है, ठीक है, नवीन ज्ञान आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? नवीन ज्ञान की भावना, यानी कि स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन होता है। मतलब आपको जो मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़ती है वो सामान्य लोगों को पड़ती है। कुछ लोग अभी जैसे एक आईपीएस का सिलेक्शन हुआ था, आईपीएस वो शायद उनका नाम मोहन कुछ था आगे, जाति मुझे याद नहीं, तो मोहन नाम था, मोहनलाल नाम से हुआ था पिछले 2023 में, जहां तक है। वो कह रहे थे कि आपकी सफलता का राज क्या है। उनके पिताजी भी पुलिस में थे और वो भी आईपीएस बने। तो उन्होंने कहा मेरा है सेल्फ डिसिप्लिन। कितनी बड़ी बात है, स्वनियंत्रण, स्वयं पर स्व अनुशासन। स्व अनुशासन वयस्क में होता है। सब प्रेरणा बोले सेल्फ मोटिवेशन, परमानेंट मोटिवेशन। समझ में आ रहा? जिसमें स्वयं का मोटिवेशन होता है वो परमानेंट मोटिवेशन होता है। यानी कि मैं कहता हूं कि जिसके अंतर खुद आग जल रही हो ना, वही कुछ कर सकता है। खुद के अंदर आग जलाओ। आग जितनी ज्यादा तीव्र होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी सफलता संघर्ष होगा। तो आग कितनी है आपके अंतर्गत, बेचैनी कितनी है लक्ष्य के प्रति, बेचैनी पैदा करो आप। कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा मतलब व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा मतलब अग्नि लक्ष्य के प्रति। जैसे कि मैं बताता हूं आपको क्या होती है अग्नि। आज रात को मैं 2 बजे लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 10-15 मिनट लेटा रहा, नींद नहीं आई, मैं उठा और छत पर घूमा, और घूमने के बाद फिर मैंने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया। आपके ये नोट्स बनाए जो आपको दिख रहे हैं ना, ये नोट्स बनाए आपके, और आपको पढ़ाना। मैंने कहा चलो विद्यार्थियों का भला करेंगे, नींद नहीं आ रही तो इनको पढ़ाने की बात करते। तो मेरे अपने लक्ष्य के प्रति, मेरा अपनी कोचिंग चलाने के प्रति भी डेडिकेशन है कि मुझे कैसे आपको लेक्चर देना है। अब ये जिम्मेदारी की भावना आती है किसके अंतर्गत? वयस्क के अंतर्गत आ सकती है। आपके सर क्या है? वयस्क है। तो स्वप्रेरणा की भावना, सर स्वयं प्रेरित है, स्वयं मोटिवेट है आपको वीडियो देने के लिए। पैसे नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब से। आप लोग सोच रहे हो कि ये सब देख रहे हैं 100-150 व्यूज 200 व्यूज से पैसे मिलते हैं। 100-200 व्यूज से ना सर को 10 रुपए की चाय नहीं मिलेगी। समझ नहीं आ रहा? जो अभी स्थिति है, तो पैसे कैसे नहीं मिलते? पैसे मिलते हैं पता है कब? जब मिलते हैं जब लोग 500 से 1000 घंटे वॉच टाइम आ रहा हो और लगभग कम से कम 10-15-20 हजार व्यूज आ रहे हो, तब क्या होता है 500-700 रुपया मिलते हैं। सच्चाई है, 500-700 रुपया मिलते हैं मुश्किल से। जब ऐसे में अभी मुझे कितने मिलते हैं? मुश्किल से कभी मिलता है 5 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया। ये हाल है ना? तो ये कभी मतलब कभी जो कोई वीडियो ज्यादा चल जाती है तो 15-20 रुपया मिल जाता है, वरना 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया ये मिलता है, 5 रुपया, इस तरीके से। तो यहाँ कोई वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम लगे हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कातरा ये पिसक्तावा नो साहेसु जायते, और प्रायण ही नरेंद्र श्री सो साहिब भुज्यते। हालांकि संस्कृत ज्यादा नहीं पता नहीं है। नवीन ज्ञान यहां पर मिलता है।
नवीन ज्ञान के लिए ये चाहती है। कौन? नया नया। जैसे अब आपके सर को एक बार एक चीज पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ाने का मन नहीं होता है। जैसे एक बार मैं संस्कृत यूजीसी नेट पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाऊंगा उसको, अब मैं कोई नया एग्जाम पढ़ाऊंगा। जैसे अभी हम एक बार ये पढ़ा देंगे ना पेपर 1 आपका, इसके बाद मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा सी टेट पढ़ाऊंगा या सी सेट पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नहीं पढ़ाऊंगा। नए ज्ञान जो लेते हैं उसका व्यवहारिक प्रयोग करना भी चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो स्किल सीखते हैं, व्यवसायिक स्किल को प्रयोग करना चाहते हैं, उसको लक्ष्य निर्धारित चाहती है, तर्कशीलता चाहती है, सब वयस्क के लक्षण हैं। इस तरीके से मैंने आपको वयस्क के लक्षण बताए, और अभी तक के लेक्चर में आपका क्या हुआ, वयस्क के लक्षण हो गए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया। अब हम छोटा सा एक अगला लेक्चर बनाएंगे, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर लेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी आपका क्वेश्चंस बनना है और 2-3 पेज 2.5-3 पेज का है, तो उसमें थोड़ा सा लेक्चर जाएगा, तो उसकी भी बात कर लेंगे। तो अब हम आगे ये आपका नोट्स है, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद पानी वगैरह पी करके और एक लेक्चर और आपको अपलोड कर देंगे। तो अब देखिएगा, है ना, तो इस तरीके से है, ये आपको इतना ही देखना है। ओके मित्रों, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा पढ़ना लग कैसा रहा है, फिर मैं आगे के जैसा होगा वैसी पद्धति बनाऊंगा। यदि ऐसे में आप लोग ठीक लग रहा है, समझ में एकदम आ रहा है, जैसे सर पढ़ाते हैं तो लगभग को समझ आ जाता है, तो सही आ रहा है तो बताइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सर इतना मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, आप सबको स्टेटस लगाना है, सर की भावनाओं को समझो, भावनात्मक थोड़े से अच्छे बनो, सर के साथ समानुभूति करो। सर मेहनत कर रहे हैं, आपकी एज के हैं सर, आप देखिएगा अपनी एज और सर की एज देखिएगा, 26 ईयर के हैं सर, है ना, तो समझिएगा 1-2 साल छोटे बड़े होंगे आप लोग मुझसे, तो ठीक है। तो आपको अपने सर का, भाई का या जो भी मानो सहयोग करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप सर को आगे बढ़ाएंगे, सर और बड़े स्तर पर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाएंगे, पूरे देश को पढ़ा पाएंगे, सोशल वर्क ज्यादा कर पाएंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।